घर वापस आकर एवलिन ऊपरी मंजिल के बाथरूम की ओर भागी और बाथटब में छुप गई। अब उसके लिए प्रसव का दर्द सहना लगभग असंभव हो गया था। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन जीव पहले ही उसके रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए बाथरूम के पास पहुंच चुका था। वहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। ठीक उसी समय मार्क ने पटाखे फोड़ दिए, जिससे आसमान में जोरदार धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज़ सुनकर जीव शोर की दिशा में भाग गए। दर्द से बेहाल होकर एवलिन जोर से चिल्लाई। उसी पल ली अपनी बंदूक लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखे जो ऊपर बाथरूम की तरफ जा रहे थे। उनका पीछा करते हुए वह बाथरूम पहुंचा और सन रह गया। तब खून से सना हुआ था। यह सोचकर कि एवलिन मारी गई, ली फूट फूट कर रोने लगा। तभी शावर के शीशा पर एक हाथ ने दबाव डाला। वह एवलिन थी, जो अभी भी जीवित थी। बहादुर एवलिन ने इस नामुमकिन परिस्थिति को झेला और एक बेटे को जन्म दिया। ली को बहुत राहत मिली। एक भी पल बर्बाद किए बिना वह एवलिन और बच्चे को दूसरे घर ले गया। उस घर के बेसमेंट में उन्होंने नवजात बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बक्सा बनाया था, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, बच्चा रोने लगा। उस आवाज ने तुरंत एक जीव को उनकी ओर खींच लिया। ली तेजी से बेसमेंट में भागा और एक मोटे गद्दे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने जल्दी से बच्चे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे बक्से के अंदर बंद कर दिया ताकि उसके रोने की आवाज़ दब जाए। अंत में ली ने राहत की सांस ली। इस बीच रेगन घर लौट रही थी। जब उसने खेतों में एक रोशनी टिमटिमाती देखी, वह उसे देखती रही, इस बात से अनजान कि एक जीव उनका पीछा कर रहा था। ये जीव अपने मुंह से ध्वनि तरंगे निकालकर इकोलोकेशन का उपयोग करते थे, जो उनके सर के कवच से टकराकर वापस आती थीं, जिससे वे आसपास का पता लगाते थे। वह जीव रेगन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। तभी अचानक उसकी सुनने वाली मशीन से एक तेज और तीखी आवाज निकलने लगी। जीव दर्द से तड़पने लगा और वहां से भाग गया। रेगन ने भी वह अजीब आवाज सुनी, लेकिन जीव के भागते ही वे बंद हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। उस विचार को छोड़कर वह झाड़ियों में टिमटिमाती रोशनी के पीछे चली गई। वहां उसे एक ट्रैक्टर के पीछे पड़ी एक फ्लैशलाइट मिली। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकी, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह मार्क्स था, जो डर से कांप रहा था और ट्रैक्टर के नीचे छुपा हुआ था। अपनी बहन को देखकर मार्क्स को बहुत राहत महसूस हुई।